एक ऐसा प्रश्न जो बीए करने वाले बच्चों के लिए बोझ बनकर चल रहा है कि सर बीए ऑनर्स सही होता है या बीए प्रोग्राम सही होता है। अगर मुझे दोनों के ऑप्शंस मिल रहे हैं तो मैं किसको चूज करूं, या फिर यूं कहें तो सर मुझे यूपीएससी करना है तो क्या ऑनर्स सही रहेगा या फिर प्रोग्राम सही रहेगा। सर मुझे प्रोफेसर बनना है तो ऑनर्स सही रहेगा या फिर प्रोग्राम सही रहेगा। ये सारे डिलेमा जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऑनर्स और प्रोग्राम्स के स्कोप और मैं आपको यह बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली आपका ऑनर्स और प्रोग्राम में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ऑनर्स में आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को फोकस करना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं बीएचयू, ठीक है, बीएचयू में मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस क्या मिला, पॉलिटिकल साइंस आपको ऑनर्स मिल गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल गया और इसके साथ आपको दो और कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। मान लीजिए एक इकोनॉमिक्स मिल गया और एक ट्रैवल एंड टूर मैनेजमेंट या फिर हिस्ट्री कुछ भी मिल गया। ये आपके तीन कॉम्बिनेशन हुए। इस तीन कॉम्बिनेशन को आपको 2 साल पढ़ना होगा। 2 साल आपको ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, लेकिन जो तीसरा साल और आखिरी साल आपका होगा वहां पे बस आपको अपने ऑनर्स सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, जहां पे इस ऑनर्स सब्जेक्ट का आपके 6-7 पेपर होते हैं। और ये जो ऑनर सब्जेक्ट है वो बेसिकली आपको स्पेशलाइज्ड कर देता है एक जो है सब्जेक्ट में, ठीक है। और इस जो एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करता है तो सर इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं या फिर यूपीएससी परस्यू करना चाह रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस क्या मिल रहा है, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑनर्स मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट रहा है उसमें पॉलिटिकल साइंस में और आपको यूपीएससी की तरफ जाना है, तो बेसिकली आपका इंटरेस्ट है तो जो ऑप्शनल क्या होता है, एक ऑप्शनल आपको चूज करना रहता है जो सबसे बड़ा सरदर्द रहता है। आप बहुत सारे इंटरव्यूज में देखेंगे कि ऑप्शनल क्या चूज करूं, क्या चूज करूं, चूज करने में 6 महीने लग गए। भाई तुमने 3 साल ये ऑप्शनल को कंप्लीट करके आया है, ठीक है। आप ऑप्शनल को जब आप कंप्लीट करके आए हैं तो ये जो है ऑप्शनल में क्या होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा। जब ऑप्शनल की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस को आपने क्या किया है, कवर अप किया है। और वहीं मैं बता दूं कि अगर आप डीयू से ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं। बीएचयू से अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो प्लेसमेंट के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, बीएचयू से आप कर रहे हैं ऑप्शनल, बीएचयू बेसिकली आपको जो है एक टीचिंग फैकल्टी में जैसे प्रोफेसर्स हुए, टीचर्स हुए, उसकी फैक्ट्रीज कहा जाता है जहां पे ये बेसिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली बीए ऑनर्स का क्या है, बीए ऑनर्स के एक स्कोप है। इनके आगे चीजों के हम लोग आगे भी बात करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में बेसिकली क्या है, आपको एक जनरल अवेयरनेस देता है कि 3 साल में आपको बेसिकली 5 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। लास्ट के ईयर में देखो, अब इसमें भी क्या होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के रूल्स जो हैं वेरी करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, लास्ट के ईयर में आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। मान लो लास्ट के ईयर में मुझे 2 सब्जेक्ट में एक हिस्ट्री मिल गया और एक पॉलिटिकल साइंस मिल गया, ठीक है भैया। अब मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ, अब ऑनर्स में मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था, पॉलिटिकल साइंस। मान लो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा आया लास्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, तो मेरे पास चांस ही नहीं था चेंज करने का। लेकिन यहां पे क्या है, मान लो पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया तो मैं मास्टर्स जो है हिस्ट्री से कर सकता हूं, ठीक है। और जब ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे 3 साल में, तो मैंने जो आपको यूपीएससी के सिलेबस में जीएस का क्राइटेरिया बताया था, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, ठीक है, इसमें क्या है आपको बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पॉलिटी जिसको आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलिटी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना रहता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इंडियन सोसाइटी, इन सारी चीजों को पढ़ना रहेगा। अगर आपके 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस रहे, हिस्ट्री रहे और आपका सोशोलॉजी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, तो मेजरली आप सिलेबस में क्या है बाकी लोगों से आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे बताना रहे कि बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में मेन डिफरेंस क्या है, तो ऑनर्स में आप बेसिकली एक सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, और प्रोग्राम में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम का क्या होता है। देखो, अगर तुम्हारा मन है कि अगर हमको क्या करना है, हमको जो है आगे जा करके यूपीएससी में पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्शनल पकड़ना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी में है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनर्स पिकअप कर सकते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट वही है, आपको उसको ऑप्शनल के तौर पे ले सकते हैं। 3 साल में आपका प्रिपरेशन लगभग ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ठीक है। आपको प्रोफेसर बनना है, एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं। प्रोग्राम में आपको मल्टीपल डायमेंशन में चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि यूपीएससी के लिए प्रोग्राम अच्छा होता है, ऑनर्स अच्छा नहीं होता। नहीं, मेरा अगर ऑप्शनल क्लियर है कि मुझे यही लेना है तो ऑनर्स आपके लिए बेटर है। प्रोग्राम में क्या है कि आपके जीएस कंप्लीट होते हैं, तो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा करके पकड़ो, बात सेम ही है। बेस्ट क्या है, बेस्ट है कि आपको दोनों में से जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपका इंटरेस्ट किसमें आ रहा है उधर जाइए, और जो भी आपको मिल रहा है वो बेटर है।
अनटिल एंड अनलेस आप उस 3 सालों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और अपने सिलेबस को कवर अप करते हैं। और मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि जो स्कोप है ह्यूमैनिटीज का वो बहुत ही वास्ट स्कोप है। आप इससे भी जो है आगे की क्राइटेरिया आपके लिए खुली रहती है, आगे के दरवाजे खुले रहते हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो। अगर कोई दिक्कत है, कुछ और वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जो है प्रिंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच।